Hello students, in this part we will discuss on origin and evolution of man. Human being का origin किस वे से हुआ और किस प्रकार से ये इसमें evolution can take place. Origin and evolution of man. As we know that human being is the most dominated and intelligent animal on the earth. By its intelligence, he continues study about its evolution, and man is the most successful and dominating animal on the planet earth. He developed the skill of language and several developments in the world. The origin and evolution of man can be studied in the following major three headlines. ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ उनको तीन मेन हेडलाइन से पढ़ते हैं. क्या? एक तो एपमैन से पहले के, मतलब प्रियर टू एपमैन, फिर एपमैन और आफ्टर एपमैन, जिसको आप मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, मॉडर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. थ्री हेडलाइंस. फर्स्ट वन इज प्रियर टू एपमैन, वन मानुष से पहले. सेकेंड वन एपमैन, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट एपमैन प्री हिस्टोरिक मैन. And the third one is true man, including the living modern man. True man इसमें including true living man, मतलब मॉडर्न मैन जो इसमें रह रहा है जो फिलहाल, वो भी इसमें कंटेंट होता है. जिसमें फर्स्ट हम काउंट करते हैं प्रियर टू एपमैन. यू हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ प्रियर टू एपमैन. इस एपमैन की जब स्टडी करते हैं, एपमैन से पहले तो स्टडी करते हैं, तो हमें कुछ फॉसिल मिले दो प्रकार के एनिमल्स के, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस. ड्रायोपिथेकस द मोर कैरेक्टर्स विल रिजेंबल टू द एप्स, एंड द रामापिथेकस विच वाज द हीरो ऑफ रामायण, रामापिथेकस वाज मोस्ट रिजेंबल टू द मैन. ड्रायोपिथेकस इसके जो फॉसिल मिले अफ्रीका के अंदर, इंडिया में भी इसके फॉसिल मिले, जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर. सेम इसी प्रकार से रामापिथेकस, द फॉसिल्स ऑफ रामापिथेकस आल्सो वर फाउंड इन इंडिया, शिवालिक हिल्स. देन यू हैव टू राइट प्रियर टू एपमैन. द फॉसिल्स ऑफ ड्रायोपिथेकस इन अफ्रीका, ड्रायोपिथेकस के फॉसिल्स अफ्रीका में भी, एंड इन इंडिया में कहा? बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश. एंड रामापिथेकस ये इंडिया में कहां पे? शिवालिक हिल. रामापिथेकस इंडिया इन शिवालिक हिल्स. showed that they were lived on earth nearly 15 million years ago. 15 million years ago means Dryopithecus and Ramapithecus fossils showed that these organisms were present on earth nearly 15 million years ago. Both were hairy, दोनों की बॉडी के ऊपर पूरे बाल थे, and walked like gorillas and chimpanzees. Ramapithecus was more man-like. While Dryopithecus was more ape-like. Means Ramapithecus के कैरेक्टर्स तो man-like, जबकि Dryopithecus के कैरेक्टर ape-like स्ट्रक्चर से, बंदर जैसे स्ट्रक्चर मिलते थे. इन्हीं के कारण से इवोल्यूशन जो हुआ उसी में से रामापिथेकस से एज वेल एज ड्रायोपिथेकस है. ड्रायोपिथेकस चेंज किसमें हो गया? एप के अंदर. रामापिथेकस से ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ, उसी में से है. दिस वाज द फर्स्ट
headline of prior to Appman. The second was Appman. You have to write Appman or prehistoric man. Appman और prehistoric man. इसमें सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इट इज द कनेक्टिंग लिंक. ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसा ऑर्गेनिज्म था, ऐसा ह्यूमन बीइंग की भांति स्ट्रक्चर था जो कनेक्टिंग लिंक था. किसका? एप का और ह्यूमन बीइंग का. इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन. इट्स हाइट वाज, या ही हैज द हाइट नियरली 1.5 मीटर. उसकी लेंथ जो थी, हाइट जो थी 1.5 मीटर थी. एंड हैड ह्यूमंस as well as ape character. And had human as well as ape character. इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के भी, एप बंदर के भी, दोनों के कैरेक्टर्स मैच थे. इट वाज बाइपीडल. बाइपीडल मीन्स इट हैज 4 हिंड लिम्स. 2 हिंड लिम्स थे जिनके ऊपर वो चलता था. नॉट 4 बाइपेडल्स. omnivore diet means he is omnivore. He can feed the plant product as well as the animals. इरेक्ट पोस्चर, सीधा खड़ा हो सकता था. द ब्रेन कैपेसिटी वाज, ब्रेन के अंदर, ब्रेन की जो कैपेसिटी थी बहुत थोड़ी थी इसकी. ब्रेन कैपेसिटी वाज नियरली 15 क्यूबिक सेंटीमीटर. 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, नॉट 15, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर. यू कैन ऑल्सो राइट दैट 500 cc. दे गिव राइज, इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से किसका उद्भव हुआ? दे गिव राइज होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस नियरली 2 मिलियन ईयर्स एगो. 2 मिलियन ईयर्स एगो. होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस को टूल मेकर भी कहते हैं, हैंडीमैन भी कहते हैं. होमो हैबिलिस एज वेल एज यू कैन से दैट टूल मेकर्स और हैंडीमैन. He was about 1.2 to 1.5 meter in height. Homo habilis की जो हाइट थी that is nearly 1.2 to 1.5 meter. He had bipedal, मतलब उसके भी 2 ही पांव थे. And moved erect, सीधा चलता था. They probably did not eat meat. वो मांस नहीं खाते थे. They were herbivores. He was the Homo habilis जो था वो first tool maker था. He was the first tool maker and used tools of chipped stone. नुकीले पत्थरों की सहायता से वो पत्थरों के औजार बनाता, हथियार बनाता था. Chipped stone. He also led community. He also led community life. Means ये कम्युनिटी में रहता था, एक पॉपुलेशन के अंदर जो कि डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन थी उसमें रहता था. इन केव्स, गुफाओं में. He has brain capacity. इसकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी सी मॉडिफाइड होगी. मीन्स पहले वाले कितनी थी? 500. इसकी थी 650 to 800 cc. 650 से लेकर के 800 cc तक इसकी ब्रेन की कैपेसिटी थी. उस होमो हैबिलिस से इवोल्व किसका हुआ? नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आता है, नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग, होमो इरेक्टस. इरेक्टस वर्ड शो दैट दे आर फुल्ली बॉडी पोस्चर इरेक्ट. इसके अंदर मेल जो होमो इरेक्टस थे वो सारे के सारे, उनका साइज जो था लेंथी थे फ्रॉम द फीमेल. मेल्स वर प्रोबेबली लार्जर देन फीमेल्स. He was about 1.5 to 1.8 meter in height. 1.5 to 1.8 meter in height. He had erect body posture. उसका बॉडी का पोस्चर फुली इरेक्ट था.
brain capacity was 900 cc, means more modified हो गया, होमो हैबिलिस से और modified on 900 cc. He had made more elaborate टूल्स ऑफ स्टोन. होमो हैबिलिस भी टूल्स बनाता था, लेकिन उनके टूल्स उतने मॉडिफाइड नहीं थे जितने होमो इरेक्टस के थे. उन्होंने और ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया, इलेबोरेट कर दिया टूल्स ऑफ स्टोन्स. ही परहैप्स न्यू द यूज ऑफ फायर, मीन्स इन्होंने आग जलाना भी सीख लिया था. ही परहैप्स न्यू द यूज ऑफ फायर. होमो इरेक्टस इंक्लूड्स 3 फॉसिल्स. होमो इरेक्टस के अलग अलग स्थान के ऊपर इनके 3 प्रकार के फॉसिल्स मिले हैं, जिनमें जावा एपमैन, पीकिंग मैन विच वर फॉसिल वर फाउंड इन द चाइना's कैपिटल बीजिंग. Those human beings, those are the men were Peking men. And next one is Heidelberg man. Heider, Heider, Heiderl, Lberg, Berg man. This was the second headline which related to the ape man or prehistoric man. And final, two men including the living modern man. The third headline was two men इंक्लूडिंग मॉडर्न ह्यूमन बीइंग. इनमें ट्रू मैन और आज के जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो इन्वॉल्व है वो सारे के सारे थर्ड हिस्ट्री में आते हैं, थर्ड हेडलाइन में. तो ट्रू मैन में सबसे पहले काउंट होता है नियंदरथल मैन, NEANDERTHAL, नियंदरथल मैन. व्हाई दिस इज कॉल्ड नियंदरथल मैन? बिकॉज the fossil of the Neanderthal man were found in the valley of Germany, Ninder Valley. So they are known as Neanderthal man. The fossils of these men were found in the Neander Valley in Germany. So they are known as Neanderthal man. The brain capacity, they have 1300 to 1600 cc. इनकी ब्रेन की कैपेसिटी और ज्यादा मॉडिफाइड, मींस 1300 से लेकर के 1600 सीसी. सीसी स्टैंड फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर. It was existed a 500,000 years ago. मीन्स 500,000 ईयर एगो इनके फॉसिल जो है, इसका मतलब अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे नियरली 500,000 ईयर्स एगो. और इन्हीं से डेवलपमेंट हुआ क्रो-मैग्नॉन मैन आल्सो नोन एज होमो सेपियंस. वी आर होमो सेपियंस, बट आवर एंसेस्टर दे वर क्रो-मैग्नॉन मैन, होमो सेपियन. The height is nearly 1.8 meter and brain capacity 1650 cc. 1650 cc means more elaborate, more evolved. It could walk and run faster. तेजी से चल सकता था, तेजी से भाग सकता था, इसके अंदर कैपेसिटी थी. A number of cave painting done by him. Question is asked from this. Name the man who was cave painters. Cro-Magnon man. A number of caves painting done by him. He was lived nearly 34,000 years ago on earth. He was lived nearly 34,000 years ago on earth. After the Cro-Magnon means Homo sapiens, the new modern man
living men were arises, which are known as the living modern man. The living modern man, and the scientific of living modern man is Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. The life started of living modern man on earth nearly 25,000 years ago. जो होमो सेपियंस था 34,000 ईयर्स अगो प्रेजेंट था, लेकिन उसके 9,000 ईयर्स के बाद न्यू इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का, दैट इज द लिविंग मॉडर्न मैन. एट द टाइम दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब वो इवोल्व हुए 25,000 ईयर्स अगो, they went from one place to another place in searching of prey, in searching of food. But before 10,000 years, or you can say that but 10,000 years ago, when the agriculture started, the living modern men start to settle at the place, because the agriculture started, so they do the agricultural practices and they settle at one place. So the settlement will started, so you can say that when nearly 10,000 years ago. This was the origin and evolution of a human being.